नमस्कार सभी को। दोस्तों, हमें लगा था कि ट्रंप वेनेजुएला के बाद अगला टारगेट ग्रीनलैंड को सेट कर चुके हैं, लेकिन ग्रीनलैंड को धमकी देते देते उन्होंने अपना टारगेट थोड़ा सा शिफ्ट किया है क्यूबा की ओर और डायरेक्ट क्यूबा को धमकी दी है कि मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट। और ट्रंप को इतना आत्मविश्वास है कि क्यूबा के ऊपर उन्हें एक भी गोली, एक भी मिसाइल या एक भी सैनिक खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। वो अंदर से ही क्यूबा की इकोनॉमी को ढहा देंगे, उसको तोड़ देंगे। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि वेनेजुएला और क्यूबा में क्या रिलेशन है। जिस दिन ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व करके अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किया था, तो उस रात रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो की सुरक्षा में तैनात क्यूबा के ब्लैक वास्प स्पेशल फोर्सेस और खुफिया एजेंसी के 32 जवान भी मारे गए थे। ट्रंप ने खुद अपनी पोस्ट में इस बात का जिक्र किया था। तो ट्रंप का लॉजिक या तर्क ये है कि क्यूबा पिछले कई सालों से वेनेजुएला के डिक्टेटर्स को अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज और इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। इसके बदले में वेनेजुएला उसे मुफ्त में या यूं कहें कि बहुत सस्ते दामों में तेल और पैसा दे रहा था। और अब क्योंकि वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा है, तो कहीं ना कहीं क्यूबा की जो ऑक्सीजन है, जो पाइपलाइन है, वो कट हो जाएगी। और काफी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि क्यूबा का जो पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड या उनकी इकोनॉमी है, वो वेनेजुएला के तेल पर ही टिकी है। क्यूबा अपनी एनर्जी का लगभग 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है, जिसमें से 50% तेल अकेले वेनेजुएला से आता है, जो अब पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो बिना इस तेल के क्यूबा में पावर प्लांट्स ठप पड़ना शुरू हो चुके हैं। वहां के सबसे बड़े पावर प्लांट एंटोनियो गुटरस की हालत खस्ता है। 6 से 12 घंटे की बिजली कटौती अब एक न्यू नॉर्मल हो चुकी है। और अगर जो ट्रंप का भी कैलकुलेशन है कि अगर ये सप्लाई कुछ हफ्तों तक ऐसे ही बंद रही, तो क्यूबा का पूरा नेशनल ग्रिड कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि क्यूबा रेडी टू फॉल है। उन्हें लगता है जैसे ही अंधेरा बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी, क्यूबा की जनता सड़कों पर आएगी और 66 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार खुद ब खुद उखड़ जाएगी। और रही बात ट्रंप के डील की कि ट्रंप आखिर क्यूबा से डील में क्या चाहते हैं, तो इसको तो अभी ट्रंप ने खुले तौर पर नहीं बताया कि वो डील में चाहते क्या है, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस डील में 4 पॉइंट्स अहम होंगे। सबसे पहले क्यूबा को अपने सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना होगा, एक लोकतंत्र की ओर, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की ओर बढ़ना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरा, क्यूबा को रसिया, चाइना और ईरान से अपने रक्षा और खुफिया समझौतों को तुरंत खत्म करना होगा। ट्रंप चाहते हैं कि क्यूबा अमेरिका का अलाई बने, ना कि चाइना का आउटपोस्ट। इसके अलावा 1959 की क्रांति के बाद क्यूबा में जो अमेरिका की अरबों डॉलर की संपत्ति जब्त हुई थी, ट्रंप प्रशासन शायद उसके भी मुआवजे की मांग कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप ये भी डिमांड कर सकते हैं कि क्यूबा की इकोनॉमी को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना होगा, खासतौर पर टूरिज्म, टेलीकॉम और एनर्जी सेक्टर को। अब देखना यह है कि क्यूबा ट्रंप के इस इकोनॉमिक प्रेशर को कब तक झेलता है, कब वो घुटनों पे आता है। फिलहाल तो क्यूबा के राष्ट्रपति ने इस धमकी को सिरे से नकार दिया है और कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं, उन्हें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, उसको भी कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, ना उसको कोई बदल सकता है। क्यूबा में 2020 से 24 तक 1.4 मिलियन आबादी पलायन कर चुकी है। अनाज वहां पे है नहीं, दवाइयां है नहीं, तेल भी अब बंद हो गया है। क्यूबा का पर्यटन उद्योग, जहां से विदेशी मुद्रा आता था, वो भी ऑलरेडी अमेरिका के सैंक्शन में मर चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देर तक अमेरिका के इस प्रेशर को क्यूबा झेल नहीं पाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, और आपको क्या लगता है, क्या क्यूबा ट्रंप के आगे झुक जाएगा और ट्रंप के साथ एक डील फाइनल कर लेगा, या आपको लगता है कि क्यूबा रेजिस्ट करेगा? जो भी आपके विचार हैं लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।